बाराबंकी तहसील फतेहपुर के अंतर्गत अनुराग के ऊपर पुलिस द्वारा की गई फर्जी कार्रवाई। बता दें कि पूरा मामला फतेहपुर कस्बे का है, जहां पर अनुराग भारती से गुड्डू रस्तोगी द्वारा मारपीट, भद्दी गालियां देने के संबंध में गुड्डू रस्तोगी पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी विवेचना फतेहपुर पुलिस को करनी थी। जब पूछताछ के लिए अनुराग भारती को थाने पर बुलाया गया तो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज करने लगे। जब अनुराग भारती ने उसका विरोध किया तो उन्होंने तुरंत अनुराग भारती को लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, सुनिए अनुराग भारती की जुबानी। क्या नाम है आपका? अनुराग भारती नाम है। अनुराग भारती जी, क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? क्या मामला है पूरा मामला बहुत ज़्यादा खराब है। जैसे कि हम 2020 में 5 जून को सर जी लफड़ा हुआ था, तो उसमें सर जी हम काफ़ी एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई थाने से भी हमने कोई भी सुनवाई और कोई भी मुकदमा दायर नहीं हुआ था। तब हम जाकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, तब जाकर के वहाँ पर हमारे साथ मुकदमा हुआ था। ठीक, एक बार गलती हुआ, हमने वहाँ पर सर जी जान माल का काफ़ी खतरा था, जो कि मारा पीटा बहुत ज़्यादा गया था। किसने मारा था आपको? गुड्डू रस्तोगी ने मारा था। अच्छा, उसके बाद 20 तारीख को आपने कोई एप्लीकेशन दी है सूचना प्राप्त हुई है? 20 तारीख को सर जी हम यहाँ पर रूम लेकर किराए पे रहते हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एसलीपीएस के नाम से, उसमें हम और अनीता मैडम जी काम करते हैं, जो कि हमारी गुरु अनीता मैडम जी हैं। ठीक, उनके साथ हम रह करके काम करते हैं। एक ही ग्रुप के हैं। जो हमारे साथ एक लड़का रहता है वो भी हमारे ग्रुप का ही है। सब लोग हम लोग फील्ड वर्क का ही सर जी काम करते हैं, जो कि साथ ही में रहते हैं हम लोग। और रिश्ता हम लोग का कोई गलत नहीं है सर, हर रिश्ता गलत नहीं होता है। जो आपके साथ हाथापाई किसने की थी? गुड्डू रस्तोगी ने। तो आपने जो कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी विवेचना होनी थी जी, उसमें क्या हुआ? उसमें सर जी देखिए, पहली बात तो एसपी करके हमें फ़ोन आया। ठीक है, ट्रू कॉलर पे एसपी लिख करके आया था। ठीक, तो उन्होंने कहा कि तुम सीधे थाने में आओ, हमें तुम्हारी विवेचना करनी है। जो आईजीआरएस पे एप्लीकेशन डाले हो उसकी हमें इंक्वायरी करनी है। तो हम कहे कि ठीक है, हम शाम को आएंगे, जो कि उस टाइम हम बाराबंकी में थे। तो हमारे जो गुरु थे वो आ रहे थे, तो हमें बाराबंकी से वापस आना पड़ा। ठीक, तो जो एसपी करके थे, पूरा नाम हमें नहीं पता है, वो भी कांस्टेबल शायद हैं। तो वो रास्ते में देखे और हमसे काफ़ी गाली गलौज से बात किए, और मेन रोड पर इतनी भीड़ लग गई थी। और हमसे ये भी कहा गया कि हमें ले जाने की जो ज़रूरत है, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, कि कैसे तुम थाने में आओगे, कि हम मार पीट कर लेकर जाएंगे कि कैसे लेकर के जाएंगे। लेकिन वहाँ के लोग कोई नहीं बोले। जो कि हम सबसे पूछे, यही चीज़ कहे कि क्या यहाँ पर 20 तारीख को लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ था? तो सब लोग यही बात कह रहे थे कि हाँ हुआ था। लेकिन वो जो सिपाही था हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। उसके बाद चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। मेरे पास चौकी इंचार्ज आए पूरे स्टाफ के साथ, जो कि 10-12 लोग कांस्टेबल पूरे लोग थे। यहाँ पर आकर के तो काफ़ी बदतमीजी से बात की और गाली गलौज यहाँ पर भी दिए। और चौकी इंचार्ज जो हैं SK यादव जो हैं, वो आकर के भी गाली गलौज बदतमीजी से बात की। और उसके बाद मेरे पास फ़ोन किए, ये कह रहे थे कि थाने में आना, खाली बस सिग्नेचर करके तुम चले आना, और कोई बात नहीं करनी है। तो उसके बाद थाने में हम गए। शाम को लगभग 6 बजे बुलाया गया। तो कहे ठीक है, आप आइए, सिग्नेचर करके चले जाइए। तो दोनों पक्ष को बुलाया गया, गुड्डू रस्तोगी को और अनुराग भारती को। हम ठीक है, दोनों लोग गए। हमारे साथ जो लड़का था वो भी गया था। ठीक, तो उसके साथ हम गए और पूरी बात हम बताए। तो हमारी बात पे जो थे SK यादव, वो हमारी बात पे बिलीव नहीं कर रहे थे। गुड्डू जो भी कुछ किए हों, उनकी बात पूरी सही मानी जाती है। सब कोई सही कह रहा था। उसके बाद जो SK यादव जी थे, वो हमें गाली गलौज, जो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे पास सबूत रखा है उस चीज़ का। ठीक, और ले जाकर के हमें लॉकअप में बंद कर दिए। आप ये बताइए कहाँ का ये जायज़, कौन सी धारा है, गवर्नमेंट कौन सी धाराएं दी है कि सबसे आप गाली से बात करें और माँ बहन की गाली दें? ठीक, क्या उनकी माँ बहन कोई नहीं है? नहीं, तो जो विवेचना के लिए बुलाया गया था आपको, हम्म फिर उसके बाद क्या हुआ?
विवेचना के लिए बता रहे हैं कि 5-6 बजे हम गए थे वहाँ पर, तो वो लोग ये कहे कि गाली गलौज मारपीट कर रहे थे, इसके वजह से हम अंदर बंद कर दिए हैं, जो कि वहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ था। उसकी सबूत मेरे पास है। अब आप ये बताइए कि मेरे पास। तो बंद कर दिए थे, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए वो लोग ये कह रहे थे कि हम छोड़ देंगे अभी 1 घंटे में, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं किया, जो कि रात भर रुके। और जो अनीता मैडम हैं उनके ऊपर गंदी गंदी सी ऐसी ऐसी बात कर रहे थे कि आपको हम बता नहीं सकते, जो कि वो हमारी गुरु हैं क्या। जब हम यही बात जो कोतवाल जो इंचार्ज हैं, तो उनसे जैसे कि हम बताने चले कोई भी चीज़, तो हमारी बात को हमें गाली से कहा कि माधवचोद तू चुप हो जा, तेरी बात कौन सुनेगा, तू चमार है, नीचे जाते नीचे साले नीचे ही रहेगा। ये बताइए कहाँ का जायज़ है। मतलब जात सूचक गालियाँ देने लगे। जात सूचक गालियाँ वहाँ के जितने कांस्टेबल जितने भी लोग थे, 12 से 1 बजे तक सब लोग ऐसी भद्दी भद्दी गाली हमें देते रहे कि आपसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और क्या हुआ? और ये हुआ कि उसके बाद सुबह हुआ, ठीक, जो कि खाना पानी तक नहीं पूछा गया, ठीक। और उसके बाद ये हुआ कि सुबह हुआ तो एक कांस्टेबल जो राघवेंद्र नाम का है, वो हमें रात में इतनी गाली दिया, कह रहा था कि भोसड़ी के माता जो तेरे को मैं मार डालूंगा यहीं पर, ठीक। हमारे घर वालों से भी मिलने नहीं दे रहा था। अगर हमारे घर से हम दवा मंगवाए थे दर्द का, लेकिन देने नहीं दिए वो लोग, ठीक। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद सर जी सुबह जब हुआ, तो सुबह होने के बाद एक जो कांस्टेबल था, जो ऑपरेटर जो कंप्यूटर पे काम करता है, वो हमें बुलाया, 2 बार बुलाया, 2 बार गए। तीसरे बार जब वो पूछा कि तू दूसरी बीबी के साथ रहता है, गाली देकर कहा। तो हमने खाली इतना ही बात कहा कि सर जी सुनिए तो कम से कम, खाली हम इतनी ही बात कहे थे, तुरंत कुर्सी पीछे करके हमें गाल पे बहुत मारा था। राघवेंद्र ने मारा है? राघवेंद्र ने नहीं, उस ऑपरेटर का नाम हमें नहीं पता है, काला काला है, मोटा मोटा चश्मा लगाता है। ये ठीक है। और इसमें हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस केस को थोड़ा कायदे से और सही से, अगर यही लोग अपना जितना भी कोई भी चीज़ केस होगा, अगर यही लोग सॉल्व कर देंगे, तब कोर्ट रहने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। अनीता रस्तोगी। अनीता रस्तोगी जी, क्या घटना घटित हुई है आपके यहाँ पर? सर मैंने ये सुना है कि अनुराग जी और गुड्डू जी का लफड़ा हुआ था। ये अनुराग जी कौन है? अनुराग जी हमारे कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, हमारे नीचे हैं और कार्ड क्षेत्र का हम लोग काम करते हैं। मैं एक जो है एक्सप्रेस कंपनी में काम करती हूँ, उसके बाद मैं मीडिया का भी काम करती हूँ। मेरी और गुड्डू की काफ़ी दिन से वार्तालाप 3-4 साल से चल रही थी, तो मैं गुड्डू के साथ नहीं रहती हूँ। मेरे नीचे अनुराग जी काम करते हैं, तो अनुराग जी का और गुड्डू जी का जो लफड़ा हुआ था, तो उसमें जो है अनुराग जी को बंद कर दिया गया था। रात में अनुराग जी का और मेरा गलत आरोप लोग पुलिस वालों ने लगाया है। किसने आरोप लगाया आपको? पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस वालों ने ये आरोप लगाया, चौकी इंचार्ज थे और आप गुफरान जी हैं सिपाही, अनुराग पाल हैं और कोई SK यादव जी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि वो तो एक कोठे वाली है, आज उनके साथ है कल उनके साथ, वो पैसे के खातिर बिक जाएगी और तुम पे कोई भरोसा नहीं। मैं न्याय से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्या औरत इतनी भी कमजोर है कि आप पैसों पे बिकती है? ये आरोप जिन्होंने लगाया है जी, उनके पास क्या कोई तत्व ऐसा है जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं आपको? ये गुड्डू के कहने के ऊपर लगाया गया है आरोप, गुड्डू रस्तोगी के कहने के ऊपर आरोप लगाया गया है। मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या लड़कियां बाहर निकलती काम करती हैं, तो क्या इसका ये मतलब है कि सब गलती होती हैं? या पुलिस वालों की माँ बहन भी जो है बाहर निकलती होंगी, तो क्या वो भी किसी से कांटेक्ट होंगी? मैं ये सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि या तो आदमी चूड़ी पहन के घर में बैठे, औरतें काम कर रही हैं, औरतें अगर ना हो तो आदमी के जो है कारोबार कैसे चले? दीदी, गुड्डू जो है आपके, जी। जो आपके पति हैं, जी, इनका आपका कब से ये लफड़ा चल रहा है? मेरा 4 साल से लफड़ा चल रहा। मैंने प्रशासन को कई बड़ी एप्लीकेशन भी दी है, जिसका कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके कारण सुनने में आता है गुड्डू पैसा भर देता है और मेरा कोई कार्य नहीं होता। मैं 3 साल से इसी लफड़े से मैं दूर हो गई। अक्सर मैं मीडिया का काम करती थी, तब भी मेरे साथ आरोप लगाया जाता था। जिसके पास जाते हैं उसके साथ मेरे साथ आरोप लगाया जाता है। हम ना कहना के मतलब है मेरे का कोई प्रूफ दिया जाए,
जो मैं गलत हूँ तो मेरा का कोई प्रूफ होना चाहिए। मुझसे कहने के कोई अथॉरिटी नहीं होती है। प्रशासन भी प्रूफ देख के मेरे पर आरोप लगा सकती है, ऐसे नहीं लगा सकती कि मैं किसी के साथ बैठने उठने से हर एक रिश्ते गलत नहीं होते हैं। नहीं तो जो अभी आरोप लगा, तो अभी बीच में ये मामला और दिन पहले हुआ जी कि अनुराग भारती जी को बुलाया गया थाने पर, उसके बाद उनको बंद किया गया। जी जी। इस विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं इस विषय में ये कहना चाहती हूँ कि जो आरोप लगा है, ठीक है, अनुराग जी के साथ, ये आरोप गलत है। अगर इस पे कोई एक्शन नहीं हुआ तो ये मुद्दा मैं बहुत ऊंचे तक ले जाऊंगी। हर रिश्ते गलत नहीं होते हैं। माँ बेटे का भी रिश्ता होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है, और एक दोस्त का भी रिश्ता होता है। नाजायज रिश्ते सब गलत नहीं होते कि सारे रिश्ते नाजायज होते। इस चीज की जानकारी आपको कब हुई कि ऐसा आरोप लगाया? जब अनुराग जी को मुझे पता चला, मैं रात में गई अनुराग जी से मिलने के लिए, तो जो है मुझसे मिलने नहीं दिया गया। इसमें नहीं मिलने दिया आपको? अभिषेक पाल जो है नहीं मिलने दिए। फिर मैंने ऊपर से जब प्रेशर डलवाया, सोनू सर जी है एक मीडिया प्रभारी हिंदू वाहिनी के, उन्होंने जो है वो किया, तो मैं मिली। मिलने के बाद मैंने अनुराग जी से पूछा कि भाई बात क्या है, तो उसने जो है थोड़ी बताया कि मेरा कोई बात नहीं है, वार्तालाप में ऐसे ही इन्होंने बंद कर दिया। उनके साथ उनका एक चेला भी गया था, तो उसको भी बंद कर दिया गया। तो मैं इतना कह के बाहर आई। जब मैं सुबह जब गई तो मैंने चाय पानी के लिए, हमने कहा भाई स्टाफ का है, पूछना मेरा फर्ज है। तो मैं सुबह भी गई तो सुबह उन्होंने मिलने से मना कर दिया गया। फिर बाद में जब अनुराग जी बाहर निकल के आए तो जो है मुझसे बताने लगे कि मैडम आपको ऐसा ऐसा कहा गया है। तो इसका कोई प्रूफ है कि ऐसा आपको गाड़ी बोला गया है? बिल्कुल सर, अक्सर मैं सुनती रहती हूँ। ये तो अनुराग जी बयान दे सकते हैं, और कुछ मेरे पास प्रूफ भी हैं जो प्रशासन ने कहा है ये बात? प्रशासन ने, सर प्रशासन जो है मेरे मुंह पे कहा है, मेरे मुंह पे कहा है। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि मैं अनुराग जी की बातों पे नहीं आई हूँ। मैं अपने कानों से सुनकर तभी मैं ये आरोप लगा रही हूँ कि प्रशासन ने ही कहा है, और ये भी कहा है कि अगर आप आगे कुछ भी करोगी तो मैं आपको इतने घिनौरे केस में फंसा दूंगा कि जिसको छुड़ाने की औकात किसी को नहीं है। आप मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे। किसने कहा ये बात? ये पुलिस प्रशासन ने कहा है